किसी ने क्या खूब कहा है कि दुख तो इंसान को तब होता है जब उसे ये एहसास होता है कि वो जिसे महत्व देता है वो उसको उतनी महत्व नहीं देता है। यानी कि आप जिसको इम्पोर्टेंस देते हैं वो आपकी उतनी रिस्पेक्ट या फिर इम्पोर्टेंस आपको नहीं देता। और फ्रेंड्स, आप जानते हैं ये तब होता है जब आप खुद को कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देते। आप अपनी सेल्फ वर्थ को जानते ही नहीं और इसी वजह से आपकी रिस्पेक्ट सामने वालों की नज़रों में कम हो जाती है। टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे कि आप हाई वैल्यू पर्सन कैसे बन सकते हैं, यानी कि आपकी बेहतरीन सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है। एक हाई वैल्यू पर्सन अपनी सेल्फ वर्थ को ज़रूर जानता है, अच्छे से पहचानता है, उसे अपने लिए स्टैंड लेना आता है। क्या गलत है क्या सही है उसे मालूम होता है। बहुत हद तक आप हाई वैल्यू पर्सन में स्ट्रॉन्ग एथिक्स और ग्रेट इंटेग्रिटी देखेंगे। तो चलिए जानते हैं 10 ऐसे पॉइंट्स जो कि आपको भी हाई वैल्यू पर्सन बना सकते हैं। एक हाई वैल्यू पर्सन अपने आप को बहुत अच्छे से जानता है, उसे अपनी सेल्फ वर्थ पता है, यानी कि उसे अपनी कीमत पता है कि मेरी बात ये क्या कीमत है, मेरे प्रेजेंट होने की क्या कीमत है, मेरा वजूद क्या है, उसे बहुत अच्छे से पता है। आप अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं। बहुत से लोग खुद को पसंद नहीं करते, उन्हें अपने अंदर ही कमियां नज़र आती हैं और वो हर टाइम अपने आप को ही कोसते हैं कि मेरे में ये प्रॉब्लम है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है। बहुत ही अनग्रेटफुल होते हैं। तो वो अपनी पर्सनालिटी में भी ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करते हैं कि भाई मैं अपनी कदर ही नहीं करता हूँ, मेरे को अपनी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो जब आप रिफ्लेक्ट करने लगते हैं इस तरह की ट्रेड्स तो लोग भी वो चीज़ें समझते हैं और वो भी आपको फिर रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तब आपको बुरा लगता है कि भाई मेरी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, कोई भी मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता। जबकि एक हाई वैल्यू पर्सन को ये पता होना चाहिए कि उसे खुद को रिस्पेक्ट देनी है ताकि सभी लोग उसको रिस्पेक्ट दे सकें। आप अपनी बॉडी को, अपने स्ट्रेंथ और अपनी कमियों को, सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लीजिए। जो भी आपका थिंकिंग का पैटर्न है, जो आपके थॉट्स हैं या जो भी आपका बिहेवियर है, आप एक्सेप्ट करिए। आप कोई डिसीजन लेते हैं, भले वो सही है या गलत है, आप उसको ओन कीजिए। आपने जो भी किया है आप उसको ओन कीजिए कि हाँ भाई मैंने किया है, ये मेरा लाइफ है, ये मेरा डिसीजन है। अगर आप ही अपने अंदर सेल्फ डाउट करेंगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे, अपने डिसीजंस को आप सोचेंगे अरे यार ये क्या फ़ैसला कर लिया मैंने, अरे ये मैंने क्या कर लिया, अरे मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो फिर आपको अपनी सेल्फ वर्थ ज़ीरो लगेगी और आप अपनी रिस्पेक्ट अपनी नज़रों में नहीं रखेंगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट क्या ही रखेंगे ना। तो जब आप अपने वैल्यूज़, अपने डिसीजंस को देखो, इंसान गलती करता है, इंसान गलतियों का पुतला होता है। जो डिसीजन भाई मेरे लिए सही है हो सकता है आपके लिए गलत हो, तो आप मेरी लाइफ से मत इंस्पायर हुइए। या हो सकता है कि भाई मैंने कोई डिसीजन लिया है, मैं उस पर खड़े रहने के लिए सक्षम हूँ, मेरा माइंडसेट है भाई मैंने ये डिसीजन लिया है, ये इसकी यहाँ पे ये सब होगा, भाई मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ। तो आप मत कीजिए वो सेम चीज़, ठीक है ना। आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही अपने डिसीजन लीजिए और अगर आपसे गलती हो भी गई तो हो गई भाई, इंसान गलतियों का ही पुतला है, आगे बढ़िए, दूसरा काम कीजिए। मगर ये मत सोचिए कि भाई 10 साल 15 साल पहले मुझसे कोई गलती हो गई है तो बस मैं गिल्ट में ही जी रहा हूँ, गिल्ट में ही जी रहा हूँ, जो हो गया सो हो गया। तो इन चीज़ों को हमें ख़त्म करना है, अपने आप को उठाना है, गिराना नहीं है। तो हम अपने आप को ही जानबूझ के बोलते रहते हैं कि मैं तो ठीक डिसीजन नहीं लेता, भाई मुझसे तो ये गलतियाँ होती हैं, तो आप अपने आप को गिरा रहे होते हैं। उसमें उठाने के लिए आपको लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी, आपको ये बोलना पड़ेगा भाई ठीक है मेरा डिसीजन है, उसका मुझे पहले स्टडी करनी चाहिए थी भाई कि इसमें क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, और चलो कोई नहीं, कोई और डिसीजन भी मैं लेता तो क्या ही गारंटी होती कि वो सही होता 100%, है ना। तो जो भी हुआ है उसमें प्लस भी होगा माइनस भी होगा, और ये ज़िंदगी है, हर किसी की लाइफ में ना अप डाउन होगा ही। दूर के ढोल है ना सबको सुहाने ही लगते हैं। कहते हैं ना कि द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, वो लगती ही है, होती नहीं है। बट द ग्रास इज़ ग्रीनर वेयर यू वाटर इट, जहाँ पे आप अपने नर्चर करेंगे चीज़ों को, वही चीज़ें बेटर हो जाएंगी।
तो खुद को अच्छी अच्छी चीज़ें बोलना शुरू कीजिए, तो अच्छा अच्छा ही होगा आपके साथ। और खुद को उठाइए, आप खुद को उठाएंगे तो दुनिया भी आपको फिर है ना बात आपकी काटेगी नहीं, आपकी बात को समझेगी, बोलेगी हाँ भाई बड़े हाई वैल्यू पर्सन है ये जो बोलता है ना एकदम बढ़िया बोलता है, तो रिस्पेक्ट मिलेगी आपको। अच्छा, दूसरी बात पे मैं आती हूँ भाई, जो हाई वैल्यू पीपल होते हैं ना उनको अपनी बाउंड्रीज पता होती हैं। वो उनकी नज़र में ना ज़ीरो टॉलरेंस होती है उन चीज़ों की जो उनके मेंटल पीस को ख़राब करती है। आपका अगर मतलब कोई माइंड में प्रॉब्लम कर रहा है ना जिसकी वजह से आपको टॉक्सिसिटी फील हो रही है, आप छोड़ दीजिए उसको। क्योंकि अगर आपको हाई वैल्यू बनना है तो आप ना तो गॉसिप्स में जाएंगे, ना आप नेगेटिविटी में जाएंगे, आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे भाई कोई नेगेटिव चीज़ों को। आपको बाउंड्री बनाना आती होगी, ठीक है ना भाई। अब बाउंड्री किन से बनानी है आपको? बाहरियों से तो चलो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट बाउंड्री बनी जाएगी। मैं आपको बताती हूँ, दिक्कत होती है लाइफ में आगे बढ़ने की, वो होता है आपके अपने आप को समझते ही नहीं है, वो अंडरस्टैंड करेंगे ही नहीं। वो बोलेंगे भाई मैंने तेरे को छोटे से बड़ा किया है, मेरे को पता है तेरी क्या प्रॉब्लम है, मेरे को पता है तू कब खुश होता है, तू कब दुखी होता है, तो भाई जो मैं कहूँगा वो डिसीजन तेरे लिए सही होगा। फिर आप अपनी मर्ज़ी से डिसीजन लेते हैं तो क्लैश हो जाता है, फिर वहाँ पर सेल्फ डाउट आ जाता है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो भाई इस्टेब्लिश कीजिए बाउंड्रीज़ को और अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, प्रोटेक्टेड रखिए। बाउंड्री मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि भैया आप दूसरे कमरे में कोई है और उससे आपने बाउंड्री कर ली, दरवाज़ा बंद कर लिया, शट डाउन कर लिया। बाउंड्री का मतलब होता है कि जो चीज़ें, जो वैल्यूज़ आपके माइंड में आपको सही लग रही हैं, कि अगला जो बोल रहा है वो सही है, उतना % सही है, वो मान लो। जो आपको लग रहा है नहीं है सही, उसे इग्नोर कर दो। भाई कोई भी हो, फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड हो, कोई भी XYZ हो, आपको अगर सक्सेसफुल बनना है तो आपको पता है कि आपकी बाउंड्री क्या है। तो वो चीज़ें ना आपको बहुत अच्छे से तब समझ में आएंगी जब आप केयरफुली ऑब्जर्व करना शुरू करोगे चीज़ों को, लिसनिंग एबिलिटी बढ़ाओगे अपनी और अपने ऊपर फोकस करना शुरू करोगे, तो आपको खुद ब खुद पता होगा कि भाई क्या चीज़ मेरे लिए सही है और क्या चीज़ गलत। तो इसी के साथ आपको है ना पोलाइट वे में अपनी बात रखना आ जाएगी। आप एक पावरफुल बंदे भी लगेंगे, फर्म बंदे भी लगेंगे, लेकिन फिर आप सॉफ्टली अपनी बात को कन्वे भी कर पाएंगे, तो जिससे कि आप किसी को नाराज़ भी नहीं करेंगे भाई। क्योंकि कहते हैं ना कि जितने माइंड होंगे सबका अलग अलग थॉट होगा, कोई भी दो ट्विंस भी सेम तरीके से नहीं सोचते, तो फिर आप एक फैमिली में रह के सारे एक बंदे कैसे सोचेंगे, ठीक है ना। और जिसको सक्सेस करनी है, जो हाई वैल्यू बंदा है, वो वैसे भी उसकी थिंकिंग बाकियों से अलग ही होगी, वो भेड़ चाल में चलना पसंद ही नहीं करती। तीसरी बात, हाई वैल्यू जो पर्सन होगा वो काइंड होगा, कंपैशनेट होगा, उसको ना दुनिया में जिसको मतलब पेन हो रहा है वो अंडरस्टैंड करेगा, भाई ये इसकी दर्द को, इसके साथ मैं एम्पैथी कर सकता हूँ। वो एक सॉफ्ट नेचर का मतलब एक काइंड पर्सन। भाई मेरे को किसी ने बोल दिया भाई 5 दिन के लिए मेरी मजबूरी है, मैं काम पे नहीं आ सकता, मुझे पैसे भी एडवांस चाहिए, सब कुछ है, ठीक है ना, तो बहुत ही टैक्टफुली वो पहचान लेगा भाई कि ये बंदा सही बोल, और ऐसे बंदों से कोई झूठ बोलता भी नहीं है पहली बात तो, ठीक है ना। तो भी आप फर्स्ट टाइम काइंडनेस दिखाएंगे, सेकंड टाइम मत दिखाओ अगर आपके साथ धोखा होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम काइंडनेस जरूर दिखाओ, एम्पैथाइज करो यार। दुनिया में लोगों के पास है ना, एक हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे के साथ काइंड नहीं है, आपको बताऊं तो। हम बाहरियों के सामने तो फिल्टर लगा के जाते हैं भाई कि हमारे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, हम बहुत अच्छा मेकअप करके जाते हैं, हम बहुत तहजीब दिखाते हैं, लेकिन घर के अंदर क्या करते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं लोगों को, आप शब्द बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, डांटते हैं, मारते हैं। घर के अंदर फिल्टर लगा लो, बाहर मत लगाओ। घर के अंदर जो घर के फैमिली मेम्बर है ना, उनसे फिल्टर लगा लो, भाई इसको मेरे को गाली नहीं बकनी, इसको मुझे मारना नहीं है, इससे मुझे नेगेटिव बात नहीं करनी, इसका मुझे ख्याल रखना है, ठीक है ना। कोई हमारे घर में आता है, हम उसका कितना ख्याल रखते हैं, उसको अच्छा सा बिस्तर साफ़ करके देते हैं, उसको खाना खिलाते हैं अच्छा से अच्छा। तो फिर आप अपने घर में यही सब कीजिए ना घर वालों के साथ, देखिए आपको सपोर्ट ही सपोर्ट मिलेगा अपनी फैमिली से। भाई चौथी बात बता रही हूँ, हाई वैल्यू पर्सन होता है मैच्योर, चाइल्डिश बिहेवियर नहीं करता, जस्ट किडिंग, जस्ट गॉसिपिंग, जस्ट प्रैंक,
ये सब नहीं करता, मैच्योर हो तो उससे समझदारी आती है, ठीक है ना। समझदारी का मतलब ये नहीं है कि भैया आप एक बहुत सीरियस बंदे हैं, आपको हंसी मजाक नहीं आता या आप, ठीक है ना, लेकिन पागलपंती के बिहेवियर है ना वो नहीं करते, ठीक है। वो अपने आप को रिस्पेक्ट देनी है ना, तो बेफालतू का खी खाका करोगे तो कौन देगा रिस्पेक्ट आपको, बताओ। टाइम के बड़े पक्के हो जाओ भाई, टाइम दिया किसी को 9 बजे 9 बजे आ जाओ, अपनी वैल्यूज़ को इंटीग्रेट में रखो। अब अगर आप इंस्टाग्राम चलाने लग जाओ, रीलों पे टाइम वेस्ट कर दोगे, आप फालतू की इन्फॉर्मेशन ले लोगे, आप गॉसिप करने बैठ जाओगे तेरे को, लेकिन आप एकदम भी पूरा का पूरा झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है ना। आपकी रिस्पेक्ट तब होगी जब आप अपनी बातों पे खरे उतरेंगे। ये नहीं कि बातें कुछ और कर कुछ और रहे हैं, कमिटमेंट कुछ और दे रहे हैं, आउटपुट कुछ मिल नहीं रहा, सही है ना। तो आप कमिटमेंट दीजिए, आपकी बातों की वैल्यू रखिए, तभी तो हम भी आपके ऊपर वैल्यू रख पाएंगे ना कि हाँ भाई ये बंदा जो बोलता है वही करता है, बड़ा ऑनेस्ट बंदा है भाई, बिल्कुल क्लियर है अपने माइंड में, थॉट प्रोसेस का बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही आइटनरी दिमाग में छापी है इसने, ठीक है ना। पूरा प्लान इसको पता है करना क्या है, कैसे करना है, वो चीज़ लाई अपने अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा गोल ओरिएंटेड। ऐसे बंदों के पास बिल्कुल गोल क्लियर होता है, कमिटेड होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, पैशनेट होते हैं, भाई मेरे को सक्सेस ही करनी है। नेवर कंप्लेन एटीट्यूड होता है, जो चीज़ें रिसोर्सेज इनके पास होती हैं वो उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, ठीक है ना। अब मेरे पास एक बंदा आया था, उसने बोला भाई मेरे माँ बाप ने ना मेरे को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, मेरे माँ बाप ने आज तक मेरी सपोर्ट नहीं की, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन पढ़ाया तो है, इतनी सोचने समझने की शक्ति तो दे दी, अब नहीं कर रहे, दूसरे को करने दो। तो मैंने उससे बोला हाँ आपके माँ बाप जिंदा है ना, इसलिए आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो, ना होते तो भगवान आपसे छीन लेता उनको, तो क्या करते आप। मेरे कहने का मतलब है आप एक्सपेक्ट मत करो ना कि कोई और करके देगा, माँ बाप करके देंगे, हस्बैंड करके देगा, वाइफ करके देगी, बच्चे करके देंगे, ऐसे एटीट्यूड नहीं होता। जो हाई वैल्यू लोग होते हैं उनको अपने ऊपर ही डिपेंडेंसी होती है, भाई मेरे ऊपर ही उम्मीद है, मैंने ये हक किसी को नहीं दिया कि कोई मुझे कह दे भैया तेरे से उम्मीद नहीं है, मेरे को मेरे से ही उम्मीद है, मैं ही करूँगा, मेरे को किसी और से एक्सपेक्टेशन नहीं है, करनी भी नहीं चाहिए, कोई खरा उतर भी नहीं सकता 100% आपकी एक्सपेक्टेशंस पे। आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे, आपको दुख हर्ट और ज़रूर फील होगा, भाई वो सामने वाले ने मेरी बात नहीं मानी, वो फंडामेंटली गलत है वो, ठीक है ना। वो चीज़ भाई आपको सीधे हाथ को उल्टे हाथ पे भरोसा नहीं होता आज की डेट में। आप एक पूरे इंसान पे भरोसा कर रहे हो, वो मेरे को करके देगा, वो ही करके देगा, मैं बैठा रहूँगा जब तक, मैं रोता रहूँगा जब तक, तो ये चीज़ नहीं होती। उठो भाई, अपने लिए ज़िद्दी बनो, अपने गोल को क्लियर करो, एकदम जैसे होता है ना बिल्कुल ज़िद होना किसी चीज़ की पाने की, वो चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर, ताकि हमें भरोसा हो जाए भाई ये तो भाई सक्सेस करके छोड़ेगा यार, बड़ा सॉलिड बंदा है, ये तो जो बोलता है वो करता है। 7th पॉइंट है हमारा कि भाई जो हाई वैल्यू लोग हैं वो किसी को मक्खनबाजी नहीं करेंगे, बटरिंग नहीं करेंगे, मस्का नहीं लगाएंगे। 100 लोग एक तरफ हो जाएं, भाई मेरे को सही लगता है, मेरा पॉइंट सही है, चाहे मेरे को सारी दुनिया अगेंस्ट हो, मैं अपना पॉइंट रखूँगा ही रखूँगा, है कि नहीं है। नाम बिलीव करो, मेरे पे कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरा एक थॉट प्रोसेस तो है जो आपसे अलग है। भाई आई बेग टू डिसएग्री फ्रॉम यू, मैं बिल्कुल अलग तरीके से सोचता हूँ, मेरा ये व्यू पॉइंट है, सही है, आपकी नज़रों में गलत है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ये है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, लोग ना आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, भाई इसका एक थॉट प्रोसेस है, ये सबकी बातों में नहीं आता, ये अपना दिमाग लगाता है, इसके पास दिमाग है, सही है, ये भेड़ चाल में नहीं चलता, ये सोचता है, ये ऑब्जर्व करता है, ये थिंकिंग रखता है अपनी एक क्रिटिकल, वो चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर। 8th पॉइंट है हमारा भाई सेल्फ केयर। तुम खुद को प्रायोरिटी दोगे, दुनिया आपको प्रायोरिटी देगी। एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। एक बार मेरे बॉस थे, ठीक है, उनको गिफ्ट में किसी ने 12 रुपए का पेन दिया, तो पेन उन्होंने अपने पॉकेट में रख लिया, ठीक है। अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, सब लोग बंदे, पूरी टीम उनकी कार में वेट कर रही है, भाई बॉस आएंगे, हम मीटिंग के लिए जाएंगे। बॉस आए, हम मीटिंग के लिए निकल गए। आधे रास्ते उन्होंने बोला भाई मेरा पेन रह गया, ऑफिस में मेरा पेन रह गया।
ठीक है। तो वो पेन के लिए उन्होंने हल्ला कर दिया, भाई वापस चलो, भाई मीटिंग कैंसिल होती है, होने दो, मुझे तो पेन के साथ ही जाना है। तो एक ने बोला भाई 12 रुपये का ही तो पेन था, दूसरा मेरा ले लो 20 रुपये वाला है। एक ने बोला नया ले लेंगे, एक ने बोला पेन की ज़रूरत ही नहीं है, एक ने बोला कंप्यूटर पे कर लेंगे सारा काम, कोई लिखाबाजी की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वो बॉस अटक गया, गाड़ी वापस मुड़ी, उनका पेन उठाया गया, फिर वापस गया। नेक्स्ट टाइम से उनका पेन सारी दुनिया को याद था, भाई बॉस का पेन है ना, भूलना नहीं है हमें। तो इससे क्या समझ में आता है, उसने अपनी चीज़ को बड़ा किया, छोटी चीज़ों हमारे लिए छोटी चीज़ों, उसने तो खुद के लिए अपनी चीज़ को बड़ा रखा। तो सब लोगों ने उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया, भाई बॉस का पेन नहीं होगा, मीटिंग नहीं शुरू होगी, सब ने ख्याल रखना शुरू कर दिया इस बात का। तो भाई ऐसे ही आपको अपनी बातें मनवानी है, अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए थोड़ा कठोर बनना है आपको। यानी कि हम चलन दो, इसने कह दिया चलन दो, उसने कह दिया चलन दो, ये कह रहा है, डोंट गो विद द फ्लो। लोग कहते हैं ना, आपको आइडियाज रहते हैं ना, गो विद द फ्लो। भाई क्यों, मरे हुए हैं हम, क्या तैर जाएंगे ऐसे ही फ्लो के साथ, फ्लो जो हो रहा है होने तो नहीं। इफ़ यू आर अलाइव तो आपका कुछ होना चाहिए ना वजूद, आपका वजूद ही नहीं है, मैं क्या रिस्पेक्ट दूँ आपको। 9th पॉइंट है हमारा, एम्पावर द अदर पर्सन। भाई अगर आप कर सकते हो किसी की हेल्प, किसी को सही रास्ते लगा सकते हो तो लगा दो। दूसरे को आप एम्पावर करोगे, वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प ही करेगा, बट वो भी सोच के करना। किसी लोगों के लिए आप करते हो और वो लोग कभी भी मानते नहीं हैं इन बातों को, और उल्टा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही होती हैं। तो अगर जहाँ क्लैश हो रहा है तब मत करो, लेकिन आप कंपटीशन मत लगाओ ना अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से, अपने भाई बहनों से, या अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड्स से, उनसे कंपटीशन मत लगाओ। मुझे कोई बात पता चली, अपने सारे फ्रेंड सर्कल होता, भाई मुझे ये चीज़ें पता चली है, ये बीमारी का इलाज पता चला है, चलो भाई सब लोग चलते हैं हम, चलो भाई ये फ़ायदे की स्कीम पता चली, हम सभी लोग करते हैं। तो जब एक दूसरे की आप हेल्प करेंगे तो हेल्प आपके पास मुड़ के आएगी, और आप अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल महसूस करेंगे, क्योंकि आपने दुनिया को एम्पावर किया है। और आज का हमारा आखिरी पॉइंट है क्लास। आपकी क्लास होनी चाहिए। अब क्लास पैसे से तो बिल्कुल नहीं आती, ठीक है ना, कि भाई 100 करोड़ रुपए मेरे पास पड़े हैं पर बात करने का लहजा नहीं है, तमीज़ नहीं है, मुंह खोलते ही पता चल गया अरे तो कौन से बैकग्राउंड से आ रहा है बंदा। नहीं, आप जब लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, कौन कैसे आगे बढ़ रहा है, भाई कौन क्या कर रहा है, आप जब थोड़ी स्टडी करेंगे, आपके अंदर ना वो क्लास खुद ब खुद आएगी। भाई सक्सेसफुल लोग, जो क्लासी लोग होते हैं ना, वो खुद ही पता चलते हैं दूर से, ठीक है ना, वो दूर से पता चल जाएंगे आपको कि यार ये बंदा ना बड़ा हाई वैल्यू बंदा है, इसकी क्लास है। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आज का जो वीडियो है, ये सारे 10 पॉइंट्स से आप रिलेट कर पाएँ, और आप जो है पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपनी करेंगे इन वीडियोस से। अगर आपको एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है और आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया है। मैं होमवर्क आपको हर वीडियो में देती हूँ। होमवर्क आपका यही है कि वीडियो में जो भी चीज़ आपको पसंद आई हो वो उसको अप्लाई करो, खाली सुनो मत। चलो ज्ञान सुनना तो अच्छी बात है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना और भी अच्छी बात है। आप किसी की भी लाइफ में अगर थोड़ा भी चेंज आएगा ना मेरी बात से, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए आप मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पर भी मेरा आईडी है जो मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दिस इज़ मी सतविंदर कौर साइनिंग ऑफ।